दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जमरा एजुकेशन पॉइंट में। हम लेके आ रहे हैं एक के बाद एक टॉपिक। तो इसी तरह एक यूनिक स्टडी के लिए बने रहे चैनल के साथ कि हम वो चीज़ देने वाले हैं जो बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको शायद ही मिले। ठीक है, हम इसी तरह से थोड़ा शॉर्ट जरूर रहता है लेकिन एक कॉन्सेप्ट के साथ देने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बने रहें आज के टॉपिक के में। आज का जो टॉपिक होगा वो एसिड फास्ट बेसिलाई। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा वो स्टेनिंग था, ग्राम स्टेनिंग। ओके, एक के बाद एक स्टेनिंग हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक या दो क्लास में हम पूरी जितनी भी उसकी स्टेंस है वो ख़त्म करने वाले हैं। ओके, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और देखो इतना ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ थोड़ा अच्छा पढ़ें। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम कुछ थोड़े से समय में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। ओके, जैसे कि आपके हिसाब से अभी तक चलते आ रहे थे तो थोड़ा आपकी जो टेक्निक है ओके वो थोड़ी चेंज करें। ओके, थोड़ा शॉर्ट आउट, क्योंकि जो ज़माना है वो मॉडर्न तरीके से वो शॉर्ट आउट ढूंढता है, कम समय में अच्छी चीज़ ढूंढता है। तो हम आपको वही चीज़ देने वाले हैं, कम समय में अच्छी स्टडी। ओके, वो भी एक यूनिक तरीके से, अलग तरीके से। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि ये किसके लिए की जाती है। जिसको नहीं पता है उसको भी आज पता हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसका जो एक और अदर्स नाम होता है ओके वो उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जेड एन, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं जेल निल्सन मेथड या स्टेन। ओके, जेल्स एंड जेडन स्टेन का जो फुल फॉर्म्स है जेल्स निल्सन मेथड। इसको स्पेलिंग में थोड़ी वेरिएशन करके ये भी, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था वो हैंस क्रिश्चियन ग्राम के ऊपर से, तो इसके ऊपर से भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करके या वेरिएशन करके कुछ अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार स्पेलिंग चेक कर लें। ओके, तो इसमें भी हम एक शॉर्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं। जितने भी उसके प्रिंसिपल है वो एक प्रोसीजर के ऊपर ही डिपेंड होता है। ओके, एक मॉडर्न टाइप की एक यूनिक तरीके से हम लोग पढ़े। बाकी आप लोग इतने दिनों से जो पढ़ते आ रहे हैं वो अच्छी बात है, तो सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर उस चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो हमारे दैनिक जीवन के लिए यूजेस है। ओके, अगर आप इस चीज़ को पढ़ के नौकरी ले लेते हो या पास हो जाते हो तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। हमने भी खुद 3 एग्जाम फाइट करी है ये सारी चीज़ें लेके। ओके, तो इन्हीं सारी चीज़ों में हम कर सकते हो तो आप लोग भी कर सकते हो। मैंने खुद इतनी सी चीज़ों में इसी इसको एक यूनिक तरीके से मैंने 3 एग्ज़ाम फाइट कर लिए। तो आई होप कि आप भी इसी चीज़ों को लेकर एग्ज़ाम फाइट कर लो या एग्ज़ाम में आप सक्सेस हो जाओ। ओके, तो इसी तरीके से हम आप एक इस तरीके से सोच कर देखें। ओके, कि मैं एक नए कॉन्सेप्ट हर तरीके से एक यूनिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी एक यूनिक स्टडी के साथ जुड़े ताकि आप लोग को भी आपके जो एम्स है वो आपके पूरे हों। ओके, मेरे पढ़ाने का तो एक ही उद्देश्य है कि सबका भला हो। ओके, भले अब मेरा तो भला भगवान कर ही देगा, पर जो मैं इसीलिए ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों को जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल रही है वो भी उन तक पहुँचे। वो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को लेकर वो थोड़ा लेस हो रहे हैं तो वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर ही रहे हैं। इसमें भी हमें सबसे देखो, ये अगर ये चीज़ें रहेगी तो आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, ये तो आप लोगों को तो सभी पता है। ओके, सभी सभी पता है कि जेडन या एसिड फास्ट रेजिस्टेंस किसके लिए करने वाले हैं। ये करते हैं हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस के लिए। ओके, किन के लिए करते हैं, मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर
क्लोसिस के लिए, क्योंकि इसके ऊपर से भी क्वेश्चन बना है। हमेशा एसिड फास्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। ओके, चाहे इसकी स्टेनिंग टेक्निक या रिएजेंट्स के ऊपर। माइकोबैक्टीरियम, अब इसके भी बहुत सारे स्पेसीज है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लिप्राई। ओके, तो ये सारी चीजें इन दोनों के लिए अलग अलग टेक्निक हैं, अलग अलग है। और हम इसको एक और किस चीज के लिए, एसिड फास्ट बेसिलाई और नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए हम किन का यूज करते हैं, जेंस एंड नेल्सन मेथड का यूज करते हैं एसिड फास्ट। अब ऐसे बैक्टीरिया, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम लोग बता देते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया जो किस चीज के बने होते हैं, कंटेंट जो एक डिफरेंट स्पेशल टाइप के होते हैं, जो हम नॉर्मल स्टेन से या ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते। तो उसके अंदर ऐसी क्या खासियत होती है, क्योंकि जो बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो माइकोलिक एसिड का बना होता है। किसके बने होते हैं, माइकोलिक एसिड, जो कि 80% तक के उसमें होते हैं। कि लिपिड पॉलीसेकेराइड हमने पढ़ा था कि जो बहुत कॉन्जुगेटेड जो बेसिलस टाइप के होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को देखने के लिए हम लोग एक स्पेशल स्टेन के रूप में एसिड फास्ट स्टेन के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है जो नॉर्मल स्टेन से स्टेन नहीं हो पाते हैं। ओके, इसीलिए हम एसिड फास्ट। अब इसमें ये हम अब जो स्टेनिंग करने जा रहे हो कौन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए करते हैं। तो इसके लिए स्पेसिमेन क्या होने वाला है, ओके, जैसे लिप्रोजी होगा तो उसके अंदर जैसे ये लिप्रोजी का होता है कुष्ठ रोग। ओके, और जो माइकोबैक्टीरियम जैसे माइकोबैक्टीरियम टीबी होती है, एक होता है क्षय। ओके, ये क्षय रोग है, ये क्षय रोग है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग है। और जो माइकोबैक्टीरियम लिप्राई है, लिप्रोजी है, वो है कुष्ठ रोग। ये सभी जानते हैं इतना प्राय कि कुष्ठ रोग कौन सा होता है, क्षय रोग कौन सा होता है। ओके, तो कुष्ठ, अब इसमें डिफरेंसेस क्या होता है, जो क्षय रोग होता है उसके लिए हमारा जो सैंपल देता है वो स्पूटम। ओके, और जो हमारा कुष्ठ रोग होता है, जो लिप्रोजी होते हैं, उसके लिए क्या, जैसे कि कोई भी लिम्फ नोड हुआ, लिम्फ में जो टीबी हो गई है, या किसी जो उसका जो कोई ऑर्गन स्किन्स में उसमें कुछ सफ़ेद दाने टाइप के दिखते हैं, तो वहाँ से हम स्क्रेच करके स्क्रॉल के एक जो स्काल्प होता है उससे स्क्रेच या स्क्रीनिंग करते हैं। ओके, उसको हम स्क्रीनिंग के थ्रू उस वहाँ से सैंपल लेते हैं, स्क्रीनिंग सैंपल। ओके, और उसको हम कल्चर के माध्यम से इसको कर लेते हैं। अब जो इसको बेस्ट जो टेक्निक है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एसिड फास्ट के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट होती है वो दोनों के लिए अलग होगी। अगर नॉर्मल टीबी लिखा आएगा, ओके, ध्यान रखना, नॉर्मल टीबी लिखा आएगा तो इसमें हमें लिखना है कल्चर मेथड। ओके, कल्चर मेथड ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर इसमें पर्सनली आएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर इस तरीके से आ गया, अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का भी एक स्पेसिफिक कल्चर है, लेकिन अगर कल्चर ऑप्शन में नहीं आया, ओके, कल्चर आया तो हमें कल्चर लगाना है, लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में अगर कल्चर का ऑप्शन नहीं आता है तो उसका जो सेकेंड मोस्ट होता है वो चेस्ट एक्सरे। ओके, ये ऑप्शन जरूर ध्यान देना, क्योंकि चेस्ट एक्सरे से हम लोग जो, क्योंकि ये जो टीबी हो रही है वो लंग्स में हो रही है, चेस्ट के थ्रू हो रही है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये क्षय रोग है, जिसमें जो हम इसका सैंपल क्या है, स्पूटम। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाली है। अगर टीबी शब्द आ गया तो हमें 100% कल्चर मेथड लगाना है, क्योंकि जो लिप्रोजी का जो इसका स्क्रीनिंग सैंपल होगा उससे भी हम लोग कल्चर कर सकते हैं, ब्लड से भी कल्चर कर सकते हैं, स्पूटम का भी कल्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कल्चर ऑप्शन नहीं आया और एक्सरे और वगैरह वगैरह आ गए, एक्सरे आ गया, एसिड फास्ट आ गया, A-B स्टेन्स आ गया, ओके, तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, A-B स्टेन दे देगा और चीज़ें उसमें दे सकते हैं। तो हमें चेस्ट एक्सरे लगाना, ये क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है। ओके, तो ध्यान रखना ये सारी चीज़, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, इसीलिए मैं इसको पहले से डिस्कशन कर देता हूँ
ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, क्योंकि ये देखो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसका इतना इन्फॉर्मेशन तो आपको होना ही है किसी भी हाल में, कि टीबी के लिए कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा सैंपल है और कौन सा उसका बेस्ट है। ऐसे तो हम एसिड AB स्टैंड कर ही रहे हैं, लेकिन वो कन्फर्मेटरी नहीं है। कन्फर्मेटरी कौन सा, चेस्ट एक्सरे, इसमें और होते हैं CB नाट, ठीक है, CB नाट टेस्ट होता है, ट्रू नाट होते हैं, ट्रू नाट टेस्ट होते हैं। ओके, तो ये भी कन्फर्मेटरी है, CB नाट भी कन्फर्मेटरी। और हाँ, अगर इसमें देखो और भी दे सकते हैं, बोथ भी दे सकते हैं। अगर बोथ आता है तो चेस्ट एक्सरे एंड CB नाट। CB नाट भी हमारा टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि इससे हम लोग क्या लगा सकते हैं, क्योंकि इसको माइकोबैक्टीरियम में इसलिए नहीं देखा जा कर सकते क्योंकि इसमें और भी जो भी बॉडी से फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड है, ओके, या हम हमारी बॉडी में कहीं से और टीबी हो जाती है तो हम CB नाट से कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर शब्द दिया है टीबी ना देकर, ठीक है, टीबी ना देकर माइकोबैक्टीरियम लिखा है तो आपको चेस्ट एक्सरे ही लगाना है। ओके, अगर सिंपल अगर टीबी देगा तो आपको CB नाट लगाना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो इस चीज की विशेष ध्यान रखें। ओके, चलो अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल में हम वही सारी चीजें शॉर्ट टेक्निक यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे फर्स्ट जो कौन सा आता हमारा, कार्बल फ्यूचर्स। कार्बल फ्यूचर्स सॉल्यूशन। एंड सेकंड में आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारा डिकोलराइजेशन। ओके, इसमें मॉडर्न मॉडर्न पे आएगा, लेकिन इसमें अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ओके, इसमें जो डिकोलराइजेशन में आ जाएगा हमारा डिकोलराइजेशन। अब डिकोलराइजेशन में इसमें इथेनॉल 95% इथेनॉल यूज कर लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट था हमारा मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, तो ये हमारे स्पेसिमेन रहने, ओ सॉरी रिएजेंट रहने वाले हैं। अब हम इसको प्रोसीजर के रूप में कैसे इसमें बनाएंगे। अब कार्बन फ्यूचर्स का क्या काम होता है वो हम थोड़ा इसको दूर दूर लिख लेते हैं। इथेनॉल 20% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट फोर्थ है हमारा मिथाइलिन ब्लू।
सॉल्यूशन। ओके, अब ये सारी चीज़ें हमें एक प्रिंसिपल के रूप में हम लोग कैसे, अब कार्बन फ्यूचर्स का ये प्राइमरी है, जैसे सेम हमने ग्राम स्टेन्स पढ़े। ओके, तो देखो एक शॉर्ट में पढ़ना हमें, इसी को पूरा एक कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, इसको प्रिंसिपल के रूप में हम किस तरीके से करेंगे, तो सेम अपने को लिख देना कि ये कार्बन फ्यूचर्स का है, ये हमारा प्राइमरी स्टेन्स है। ओके, और किसको कलर करेगा, ये जो हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, यहाँ लिख देंगे हम लोग एसिड फास्ट बेसिलाई, किसको करेगा, एसिड फास्ट बेसिलाई। और कौन सा कलर देगा ये या तो पिंक देगा, ठीक है, लाइट पिंक देगा, ये लाइट से देगा तो लाइट पिंक, और ब्राइट देगा तो वो कौन सा कलर देगा, रेड। ओके, ध्यान रखना क्योंकि दोनों कलर पूछते हैं इसमें, तो ये दो मोस्ट कलर है इसमें, अगर लाइटली रहा तो पिंक कलर का दिखाई देगा, और ज़्यादा ब्राइट होगा ओके तो वो रेड कलर का दिखाई देगा। अब जो इथेनॉल भी इसी में कंटेंट होता है, इसमें डिकोलाइजेशन नहीं होता है, ओके सॉरी मॉडर्न नहीं होगा, इसमें 3 ही सॉल्यूशन होने वाले हैं। सेफ्रेनिन, ओके, अब ये सेफ्रेनिन भी कौन सा यूज कर सकते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसके लिए 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, और जो माइकोबैक्टीरियम लिप्राई है उसमें 5% सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। ओके, सेम इसमें सिर्फ वो परसेंटेज कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, ये क्वेश्चन आता है। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा घुमा फिरा के इसको इस क्वेश्चन को देता ही है कि जो अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन पूछेगा तो 20% सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर इसी चीज़ को माइकोबैक्टीरियम लिप्राई में देगा तो वो हमें 5% सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है, तो विशेष ध्यान रहे इसका। अब सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम रहता है, वही डीकोलोराइजेशन का, डीकोलोराइजेशन। अब डीकोलोराइजेशन प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बताया कि डीकोलोराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सारी जो एक्सेस चीज़ें होगी तो होती है, क्योंकि पूरा उसमें लेपन हो जाता है। अब इसका स्मूटम कैसे तैयार किया जाता है, ओके रही मेन बात तो यही होती है कि सबसे ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं वो प्रोसीजर में बताने वाला था तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें। ओके, एंड मिथाइलिन ब्लू क्या है, ये क्या है, सेकंड स्टेज है डीकोलराइजेशन का। बाकी दोनों चीज़ों को एसिड फास्ट और नॉन एसिड बस छोड़कर सबको क्या करेगा, डीकोलराइज कलर लेस कर लेगा, रंगहीन कर लेगा, रंगहीन कर देगा। ओके, अब मिथाइलिन ब्लू नाम से ही पता चल रहा, तो इसका भी कलर वही आएगा, वायलेट या ब्लू। ओके, दो कलर दे सकता है, और ये हमारा क्या काउंटर स्टेनिंग है, लास्ट स्टेनिंग है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 ही स्टेनिंग है, इसलिए इसको प्राइमरी स्टेन और इसको सेकेंडरी स्टेन बोलते हैं। ओके, सेकेंडरी या काउंटर स्टेनिंग भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, काउंटर स्टेनिंग। ओके, क्योंकि इसमें 2 ही स्टेन, ये तो डिकोलराइज है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मिथाइलिन ब्लू एक चीज़ों को और, जिसे हमारे अंदर जो उसके साथ जो पस सेल होगी, पस सेल्स को और इपिथेलियल सेल्स को भी ये ब्लू कलर देती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उसमें हमें जब एफ बी स्टेन करते हैं तो उसमें पस सेल्स भी और इपिथेलियल सेल्स भी देखने को मिलती है। ओके, तो इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना होता है कि कभी कभी हम लोग क्या उसको समझ लें कि ये नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई है, तो नहीं, वो कभी हमें पस सेल्स और एपिथेलियल सेल्स उसका सरफेस पे देखने को मिलता है। ओके, तो वो भी ब्लू कलर की ही दिखाई देती है। इसको आइडेंटिफाई करना, जब आप माइक्रोस्कोपिक करने के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाओगे तो इस चीज़ को भी समझ जाओगे। ओके, अब हम इसको प्रोसीजर के रूप में यूज़ करेंगे। ओके, प्रोसीजर बना लेते हैं। प्रिंसिपल में हमको इतना ही लिखना होता है कि कार्बन फ्यूचर सॉल्यूशन, ये प्राइमरी स्टेन से वो एसिड फास्ट बेसिलाई को स्टेन करता है, और पिंक, लाइट पिंक और ब्राइट रेड कलर देगा। नेक्स्ट डालो 20% सल्फ्यूरिक एसिड जो सॉल्यूशन होता है वो डीकोलराइजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, कलर लेस करने के लिए। बाकी अदर चीज़ों को, इन दोनों को छोड़कर
एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट को छोड़कर उन बाकी सभी बैकग्राउंड वगैरह को रंगहीन कर देता है। ओके, जो मिथाइलिन ब्लू है जो ऐसा सॉल्यूशन है जो सेकेंडरी सॉल्यूशन होता है, इसको काउंटर स्टेनिंग भी बोला जा सकता है। पस्ट सेल्स, एपिथेलियल सेल्स और नॉन एसिड फास्ट जो बेसिलाई है उनको ब्लू कलर देता है। ओके, तो ये सारी चीजें हम प्रिंसिपल में। अब प्रोसीजर की बारी आई। प्रोसीजर को ध्यान से देखना। प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग स्पेसिमेन लेंगे। ओके, कौन सा स्पेसिमेन लेंगे? स्पुटम ककार का सैंपल लेंगे। अब वो कैसे लेंगे? ये हमारा स्लाइड बनी होगी, उसमें बुनसन बर्नर का यूज करेंगे हम। ओके, एक स्ट्रिक का यूज करेंगे। कोई भी एक छड़ी लेंगे और जो हमारा कंटेनर आता है, सपोज करो ये हमारा कंटेनर है, इसमें हाफ कंटेनर में स्पुटम भरा हुआ है। ओके, तो एक स्ट्रिक से लेना है इसको और पहले तो कवर स्लाइड को अच्छे से स्टेरिलाइज कर लेना है। जैसे ये हमारा बुनसन बर्नर है, ओके, इससे इसको स्टेरिलाइज कर लेना होता है, क्योंकि जो छड़ी तो हम लोग लीट लेंगे। ओके, कोई भी एक स्ट्रिक ले लेते हैं, इसको स्टेरिलाइज करेंगे और इसमें से जो स्पुटम्स को पुटअप करेंगे, इसमें से पुटअप करके एक ही बार में इसको इंटरनल से एक्सटर्नल हम लोग उसको एक ओवल शेप में बना लेंगे इस तरीके से। ओके, इसको फिर इसको हीट करना होता है। एक प्रोसीजर है कि इसको हीट करेंगे बुनसन बर्नर के ऊपर। इसको तब तक हीट करेंगे जब तक इसमें से येलो कलर का फॉर्मेशन नहीं आ जाता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि छोटे बच्चे जब उनका जो स्पुटम जो नाक से जो बहता है, ओके, जिनकी नाक बहती है वो सूख जाती है तो उसमें एक येलो कलर दिखता है। देखा होगा ना, देखना कभी प्रैक्टिकली देख लेना छोटे बच्चों में। तो इसको तब तक हीट करेंगे जब तक इसमें येलो कलर का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, लेकिन इसमें बबल्स नहीं आने देना है। इसको इतना ज़्यादा हीट नहीं करना है, इसमें बबल्स नहीं आने देना है। ओके, जब ये हीट हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा ठंडा होने देने के बाद में इसके ऊपर कार्बन फ्यूचर्स डालेंगे 5 मिनट्स के लिए। ओके, हर बुकों में प्रोसीजर अलग अलग लिखी होती है, लेकिन लेस देन, ठीक है, मोर देन 5, सब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक रखेंगे हम। हालांकि ये 2 से 3 मिनट तक हम लोग रख सकते हैं, लेकिन सभी बुकों में वेरिएशन दिखने को मिलेगा। अब जो डिकोलाइजेशन होता है वो हमारा 30 to 60 सेकेंड्स के लिए। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बाद में डिस्टिल वाटर से उसको वॉश कर देंगे। डिस्टिल वाटर कहाँ यूज़ करना है? यहाँ, सॉरी, टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। कार्बन फ्यूचर डालने के बाद भी इसको भी 30 से 60 सेकेंड के लिए। कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइमिंग का प्रोसीजर में डाल के आप इसको ऐसा पूरा लिख सकते हो और फिर टाइमिंग आप नोट कर सकते हो उसको 2 to 3 मिनट्स। देन रिंस। ओके, देन क्या करेंगे आप? रिंस करेंगे टैप वाटर से। ओके, 30 to 60 सेकेंड्स, 30 से 60 सेकेंड तक इसको धोएंगे। फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ओके, 20% वाला। उसके बाद इसको 30 से 60 सेकेंड के लिए रहने देंगे और उसके बाद में फिर टैप वाटर से इसको वॉश करेंगे। ओके, वही समय रहेगा 30 से 60 सेकेंड्स के लिए। देन हम मिथाइलिन ब्लू के सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे और इसको भी हम लोग 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड्स के लिए उसको रखेंगे। देन इसको हम लोग टैप वाटर से वॉश कर लेंगे। ओके, वॉश करने के बाद में स्लाइड को रख देंगे। रखने के बाद में हम माइक्रोस्कोप में अब 100x, ओके, 100x मतलब यही ऑयल इमर्शन इसमें यूज करेंगे। ओके, और जो हमने माइक्रोस्कोप की जो लेक्चर में बताया था कि इसमें किस तरीके से लाइटिंग सेट करनी होती है, जिनको नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक जो हमने लेक्चर डाला है वो देख सकते हैं किस तरीके से 14x, 10x, 14x, 100x ऑयल इमर्शन में किस तरीके से हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। ओके, तो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। तो इसको 100x ऑयल इमर्शन में देखेंगे और देखने में हमें माइक्रोस्कोपिक में उसका रिजल्ट पता चलेगा। तो जो बेसिलाई होंगे, ओके, जो एसिड फास्ट बेसिलाई है वो किस कलर का देखने वाला है?
या तो वो पिंक कलर का दिखेगा या तो वो ब्राइट रेड कलर का दिखेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग। ओके, अब हम देखते हैं इसमें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो विच सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टेन इन जेडन स्टेन्स। ओके, कौन सा स्टेन है जो हम लोग प्राइमरी स्टेन में यूज करते हैं। ओके, तो अगर किसी ने देखो अच्छे से एक लेक्चर देखोगे यहाँ तो फटाफट बन जाएगा, लेकिन इसको को रिलेटेड करके रखना, इससे जुड़े बहुत ही इसको डिफिकल्टी करके दे सकते हैं। पर आप दो शब्दों को पकड़ के ही रखना कि प्राइमरी स्टेन्स में कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है। ओके, दो चीज़ों को कभी वो किसी भी तरीके से घुमा सकता है, पर आप अच्छे से ध्यान रखना। मिथाइलिन ब्लू का है, ये हमारा काउंटर स्टेनिंग है, लास्ट स्टेनिंग है, हट जाएगा। मेलाचिन ग्रीन क्या है, ये हम नेक्स्ट जो अल्बर्ट स्टेन्स है उसमें यूज होने वाला है। ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये डिकोलाइजेशन एजेंट है, तो ये भी गलत है। कार्बल फ्यूजिस हमारा राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको कोरिलेट करके रखना है। माइकोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, ठीक है, जो नीचे दिए गए इसमें माइकोलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, स्टेफाइलोकोकस, माइकोप्लाज्मा में, प्रोटियस में और माइकोबैक्टीरियम। ओके, अब ये सेल वॉल बोल दिया, अगर इन चीज़ों को हटा देता तो इसका आंसर होने वाला था सी, लेकिन इसमें सेल वॉल, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। ओके, ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए ये दोनों में अगर माइकोलिक एसिड की बात आ जाएगी तो दोनों में होता है, बट इसमें सेल वॉल आ गई तो वो आंसर आएगा हमारा माइकोबैक्टीरियम। ध्यान रखियो इस बात को, माइकोलिक एसिड इसमें भी होता है, बट इसके अंदर सेल वॉल पूछा गया तो सेल वॉल इसमें नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंस डीकोलाइजेशन एजेंट। वही बात आ गई, डीकोलाइजेशन एजेंट। तीन ही रिएजेंट है, याद करना बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत ही इजी तरीके से याद हो सकता है, लेकिन इसमें परसेंटेज पूछ सकता है। भाई साहब सभी चीज़ों के याद रखना, अलग अलग परसेंटेज। सल्फ्यूरिक एसिड का तो बहुत स्पेशली याद कर ही लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। इसका और वेरिएशन करके पूछ सकता है वो। ओके, डीकोलाइजेशन एजेंट में कितने परसेंटेज सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जा सकता है। ओके, तो जैसे हमने अभी तो सभी ने पढ़ा है, तो ताज़ा सभी को याद है कि इसका 20% सल्फ्यूरिक एसिड आने वाला है। जो 5% सल्फ्यूरिक एसिड वो लिप्राई में यूज किया जाता है, ध्यान रखियो अच्छे से। एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टेन कलर स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग अभी प्राय हमने बताया, रिजल्ट बता ही दिया है कि इसमें क्या आने वाला है। ओके, वायलेट और ब्लू ये हमारे क्या देंगे, इपिथेलियल सेल्स, पस सेल्स देने वाले हैं, और जो नॉन एसिड फास्ट बेसिल है, हालांकि इसमें दिखते नहीं है। ओके, इसमें दिखते नहीं है, इसमें मोस्टली आपको पस सेल्स और इपिथेलियल सेल्स तो देखने को मिलेगी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी। ओके, देन द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसी चीज को तो आप तो घोट के सपने में भी उसको याद कर लेना अच्छे से, कि जहाँ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आएगा उसमें हमें लगाना चेस्ट एक्सरे। ओके, अगर यहाँ पर नॉर्मल टीबी आता है तो उसमें क्या आएगा, कल्चर। ठीक है, ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये एक्सरे नहीं आता है तो लगाना है हमको सीबीनाट। कंफ्यूजन नहीं होना है, एसिड फास्ट तो किसी भी हाल में नहीं लिखना है कि हमने एसिड फास्ट पढ़ लिया तो एसिड फास्ट आएगा, ये रूटीन में जरूर करते हैं इसको, ये रूटीन टेस्ट है। हाँ, अगर यहाँ पर रूटीन आ गया, रूटीन शब्द आ गया फॉर रूटीन, तो हमें लगाना है बी स्टेन, क्योंकि रूटीन में ये सीबीनाट कार्ड से लगने वाला टेस्ट होता है, तो इसको रूटीन में यूज नहीं किया जा सकता है, तो ये बहुत महंगे टेस्ट होते हैं। चेस्ट एक्सरे तो हम करवा ही लेते हैं, तो रूटीन में नहीं करते, रूटीन में इसी को करते हैं, वो भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, माइकोबैक्टीरियम जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं वो सबसे पहले ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कल्चर और सीबीनाट एक साथ दे दिया, देखो कल्चर किसके लिए करेंगे, जो हमारे शरीर में कहीं पर भी टीबी हो गए, कोई गठान बन गया, कोई उसका स्किन के ऊपर सफ़ेद दाग बन गए, उसकी कंडीशन में। ठीक है, अगर ऐसे कुछ ऑप्शन में डाल देता है, इंक्लूड करता है, तो कल्चर लगा देना है, क्योंकि वो कल्चर में क्या है, सीबीनाट कल्चर से नहीं लगा सकते, क्योंकि वो स्क्रैपिंग है, तो उसको सीबीनाट कैसे लगाएंगे। ठीक है, उसका एक्सरे कैसे करेंगे, ये दिमाग लगाने वाली बातें हैं।
ओके, तो अगर बॉडी फ्लूइड ऐसा कुछ यहाँ वर्ड है वो इंक्लूड करेगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देने वाला है। मुझे समझाने के लिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिया है, सिर्फ समझाने के पर्पस पे। ओके, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर बॉडी फ्लूइड देगा इस क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ मेंशन करेगा। रूटीन टेस्ट तो एफ भी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन अगर चेस्ट एक्सरे तो ऑल ऑफ द अबोव भी दे सकता है या बोथ भी दे सकता है, तो ध्यान रखियो। ठीक है, फ्लूइड आ गया तो हमारा 100% कल्चर ही आएगा। ओके, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए कल्चर भी जरूरी है और सीबी नाट भी है। सीबी नाट भी हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट ही होता है, हालांकि ये इतने सारे ऑप्शन वो नहीं देगा। ठीक है, तो ध्यान से रखना। ठीक है, तो ऐसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इस ट्रेनिंग पूरी खत्म करने वाले हैं एक यूनिक स्टडी के साथ। तो चैनल अच्छी लगे तो लाइक करना, और आवश्यक तो जो व्यक्ति है ओके जो रियल में तैयारी करना चाहते हैं उनको शेयर कर देना। ठीक है, सबका भला हो, हमारा तो भला ऊपर वाला कर ही देगा। ओके, बस सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।